हेलो फ्रेंड, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th की मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे साइंस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर उसमें 32 है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इसका मतलब कि कौन सा समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। तो देखिए 4 समीकरण दिया हो, इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इसका मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नॉट बैलेंस, हमें इन चारों समीकरण इक्वेशन में से ढूंढना है कि कौन सा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए ये एरो लगा हुआ है ना, एरो के पहले जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम, और एरो के बाद जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम होंगे क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एरो के पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 4 हाइड्रोजन एटम है, और एरो के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और ऑक्सीजन एटम देखिए, एरो के पहले ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 है, और एरो के बाद ऑक्सीजन का एटम कितना है, ये भी 2 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखिए हमको क्या खोजना है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब देखिए इसमें एरो के पहले हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और एरो के बाद हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और एरो के पहले क्लोरीन के 2 एटम है, और एरो के बाद क्लोरीन के भी 2 एटम है। यानी ये भी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये 2KClO3 है ना, एरो के पहले पोटेशियम के कितने एटम है, 2 एटम है, और एरो के बाद पोटेशियम के भी 2 एटम है, और एरो के पहले ये है क्लोरीन के भी 2 एटम है। ये दो सबके साथ मल्टीप्लाई है, क्लोरीन के 2 एटम है, और एरो के बाद क्लोरीन के भी 2 एटम है। अब देखिए एरो के पहले ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6, ऑक्सीजन 3 या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन, एरो के पहले ऑक्सीजन के 6 एटम है, और एरो के बाद ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 6 एटम है। ये भी बैलेंस्ड है। अब देखिए यहाँ पे PbNO3 का ट्वाइस, एरो के पहले लेड की कितने एटम है, 1 एटम है। अब देखिए यहाँ पर, और एरो के पहले नाइट्रोजन के कितने एटम है, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पर कितना है, 1 है। यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाता है, यही राइट आंसर जाता है। इस इक्वेशन का राइट आंसर यही जाता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये समीकरण कैसी है, संतुलित नहीं है। यानी ये समीकरण कैसी है, संतुलित नहीं है, यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, सही यही आंसर होगा। थैंक यू।